हे भगवान, पता नहीं मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले मुझ बेचारी बहू से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। अरे खिलवाड़ बात है क्या एक बार में 5-10 किलो आटा गूंथ कर 36 तरह के पराठे बनाना। गुस्सा करते हुए पूजा बड़े परात में आटा गूंथ रही थी। तभी नंद फरमाइश देती है, भाभी, ओ पूजा भाभी, मैं प्याज का पराठा नहीं खाऊंगी, आज मेरा लच्छा पराठा खाने का मूड है, वही बनाना। हद है कसम से, तब से क्या मैडम जी ने मुंह में दही जमा रखी थी। अरे इतना सारा प्याज काटकर मेरी आंखें लाल पड़ गई और अब प्याज के नहीं लच्छा पराठा खाएंगी, निठल्ली। अरे ओ पूजा बहू, मेरे आलू वाले पराठों में आलू ठूस ठूस कर भरना, कल की तरह खोखला आलू पराठा मत खिला देना। हाँ। अरे पोता बहू, मेरे मूली वाले परोठे बनाना मत भूलना, क्योंकि बिना मूली के पराठे खाए मेरा खाना हजम नहीं होता। जी दादी जी। हाँ हाँ, मूली के पराठे चलेंगी नहीं तो मिसाइल कैसे छोड़ेंगी। अरे इतने तरह का तो भंडारे में हलवा ही खाना नहीं बनाता जितना तरह के मेरे ससुराल वाले मुझसे पराठे बनवाते हैं। माथा पगला के रख दिया है। शादी के लड्डू खाकर तो मैं बड़ा पछता रही हूँ, इससे तो अच्छी मैं सिंगल मर जाती। वेल प्यारे दर्शकों, एक बार में किसी भी बहू को 36 तरह के अलग अलग पराठे बनाने पड़े तो उसका पारा चढ़ना लाजमी है। आखिर क्यों पूजा को गरम मसाले जितना तेज गुस्सा आ रहा है, क्या है सारा माजरा, आइए देखते हैं। जहां पंडित घर जोड़े राम मंजू देवी से, ये देखिए मंजू बहन जी, लड़का बिल्कुल खरा सोना है, बैंक में कैशियर है, रोज लाखों रुपए गिनता है, खानदान भी बड़ा ऊंचा है, अच्छा खासा खाता पीता घर परिवार है, पूजा बिटिया राज करेगी राज। पंडित को लड़के के परिवार के बारे में इतनी शेखी बगाड़ते देखकर मंजू देवी बिना किसी जांच पड़ताल किए रिश्ता पक्का कर देती हैं। अब पंडित जी, मुझे तो अपनी पूजा के लिए रिश्ता जच गया है, आप इसी परिवार में बात चलाइए। जी अच्छा मंजू बहन, चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। पूजा बेटी, तेरी तो 5 उंगली घी में है, समझ ले, इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता लगा है तेरा, वहाँ तो खूब नौकर चाकर भी होंगे जो तेरे एक इशारे पर चाय पानी हाजिर करेंगे। अपनी माँ के सपने दिखाने पर पूजा भी ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सच में शादी के बाद मेरी तो ऐश ही ऐश होने वाली। कुछ दिनों में दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो जाते और पूजा रवि से शादी करके ससुराल में आती है, जहाँ चारों ननद देवर जमकर नाचते हैं। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए, दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा। अरे अरे बस भी करो तुम चारों, क्यों मेरी पोता बहू को सता रहे हो। अरे ओ सुगंधा, चल जल्दी से आरती उतार, बहू थक कर चूर हो गई है। हाउ स्वीट, मेरी दादिया सास कितनी अच्छी हैं। आजा आजा पूजा बहू, भारद्वाज खानदान में तेरा खूब स्वागत है। वैसे पूजा भाभी, आप पराठे तो बना लेती हो ना? हाँ, मुझे बहुत तरह के पराठे बनाने आते हैं। फिर तो आपकी हमारे परिवार में खूब जमेगी भाभी। हे भगवान, कहीं ये दोनों बहू के आगे अभी ही भेद ना खोल डाले। अरे बस भी करो तुम दोनों, क्यों अपनी भाभी की टांग खींच रहे हो। रवि, बहू को कमरे में ले जा। पूरा परिवार आराम फरमाने चला जाता है, लेकिन सुबह के 4-5 बजते खटपट चालू हो जाती है। पोता बहू, ओ पोता बहू, चल उठ जा। यार ये कौन आधी रात को कबाब में हड्डी बन रहा है। अरे ओ लुगाई, कान में क्या सीमेंट जमा लिया है, खोल दरवाजा, उठने का टाइम हो गया है। भैंस की आंख, अभी तो 5 भी नहीं बजे और ये दादिया सास ने कचर कचर चालू कर दिया। आंख में चलते हुए पूजा दरवाजा खोलती है। चल जल्दी से स्नान करके रसोड़े में आजा, सवेरे उठना अच्छी बहू का लक्षण होता है। झपकी लेते हुए नहा धोकर पूजा तैयार होकर रसोई में आती, जहाँ पूरा ससुराल इतनी सुबह सुबह को नाश्ते की मेज पर जमा पड़ा था। गुड मॉर्निंग प्यारी प्यारी भाभी, चलो जल्दी से नाश्ता करवा दो। जी जी बस बनाती हूँ। भगवान, ये लोग इतनी सुबह सुबह चरने के लिए बैठ गए, नींद भी आफत हो गई। कोई नहीं, हल्का फुल्का नाश्ता ही तो बनवाएंगे अभी, फिलहाल फिर जाकर सो जाऊंगी। पर जैसे ही पूजा रसोई में आती है तो पूरी रसोई में बड़े बड़े बोरी में आलू, प्याज और बाकी पन्नी में गोभी, मटर, गाजर, टमाटर, पालक पड़ा था। बहू तू आ गई, तेरे ससुर और देवर सवेरे 4 बजे ही मंडी से होकर आ गए। अब तू बढ़िया से 10-12 तरह के भरवा पराठे बना ले। नाश्ते में 10-12 किस्म के पराठे बनाने की बात सुनकर पूजा का माथा चकरा जाता है। 10-12 तरह के पराठे? मगर सासू माँ, अभी तो नाश्ते का टाइम है, मैं 1-2 तरह के पराठे बना देती हूँ।
अभी सुबह का टाइम है तो इतनी तरह के पराठे पचाने में दिक्कत ना हो। अरे बहू, हम लोगों को एक टाइम में 12 तो क्या 36 तरह के पराठे भी हजम हैं। फिलहाल तो आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे, पालक के पराठे, नमक मिर्च वाले पराठे और लच्छा पराठा और मिस्सी रोटी बना लेना। मम्मी जी, कोई और पराठा रह गया हो तो बता दीजिए। बस अभी तो हल्का फुल्का नाश्ता खाएंगे, बाकी साथ में मसाले वाली चाय बना लेना। जब नाश्ते में इतने किस्म के पराठे चढ़ते हैं तो पता नहीं दोपहर के खाने और रात के डिनर में कितने तरह के पराठे बनाने पड़ेंगे। कद्दू के जैसे मुंह लटकाकर बहू किल से मिजाज में भिड़ जाती है। आलू तो उबालने को चढ़ा दिया, जितनी देर में सीटी आएगी तब तक मटर छील लेती हूँ। अभी तो गोभी गाजर घिसना बाकी है, पालक भी उबालना है। क्या बवासीर फैमिली पल्ले पड़ी है। लगभग पराठे का मसाला तैयार करते ही बेचारी को 2 से 2.5 घंटे का समय गुजर जाता है। हे भगवान, ये सब्जियां काटते छाटते मेरी कमर का कीमा बन गया। अभी तो उतना सारा आटा गूंथना है। गुस्से में शक्ल बनाकर बहू बड़े से परात में आटा गूंथने लगती है। तभी भुक्कड़ ससुराल वाले खाने की मेज को मछली बाजार बना देते हैं। अरे बहू, अभी तक 1-2 तरह का पराठा भी नहीं बना। भूख से पेट में मूषक महाराज खलबली मचा रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम और टाइम लगेगा ससुर जी। लग गया आटा, फटाफट से पराठे बना देती हूँ। बेचारी बहू सबकी फरमाइश पर पराठे बनाती और परोसती जाती है। भाभी 2 आलू के पराठे ले आओ। जी लाई बस। भाभी मेरे लिए भी 4-5 गोभी के पराठे। लाई देवर जी। अरे बहू, इन सबको गोली मार, पहले मेरे मूली के पराठे ले आ। अरे आ रहा है। भैंस की आंख पराठा नहीं हो गया कि भसोड़ी हो गया है। निधि जरा आकर पराठा ले जाओ, मैं बना रही हूँ। भाभी आप खुद आकर परोस दो प्लीज। कितनी काम चोर नंद है, मेरी हिलने को राजी नहीं है। कोई भी एक तरह ये 36 तरह का पराठा बनाओ और परोस कर भी दो। देखते देखते पूरा टब्बर 10 किलो आटे का पराठा खा जाता है। हे भगवान, सबकी खुराक कितनी ज्यादा है। 10 किलो आटे के पराठे खा पी के बराबर कर दिए। कोई नहीं, दोपहर की तो छुट्टी हो गई। कुछ घंटों बाद पूजा रात का खाना बनाने के लिए पूछने आती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बना दूं? इसमें पूछना क्या है पूजा, रात में भी पराठे बनेंगे। क्या? फिर से पराठे? हाँ बहू, सुबह की तरह करारे करारे खस्ता पराठा बनाना, बाकी इस बार पनीर के भी पराठे बनाना, बटर तंदूरी रोटी भी बना लेना थोड़ा सा। जी दादी जी। दांत पीसते हुए पूजा रसोई में आकर फिर से पराठे बनाना चालू कर देती है। पता नहीं इतना सारा खाकर ये कौन से कुएं में भरेंगे। चिकचिक करते हुए बहू गोल चकोर आलू गोभी मटर का भरवा पराठा और सादे पराठे भी बनाकर परोसती है। कई बार तो आटा गीला हो जाता है तो अक्सर हाथ भी जल जाता है। ऐसे ही करके अब रोज का सिलसिला बन जाता है। रोज 10-12 तरह के पराठे बनाकर बहू का मन बौखला जाता है। क्या पूजा अपने ससुराल वालों को मजा चखाएगी? आज इन लोगों को इतना स्पेशल वाला पराठा खिलाऊंगी कि सदा के लिए पराठा खाना छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर पूजा लाल पीली होकर सब पराठे में भर भर कर तीखी कटी हरी मिर्च मिला देती है। लाओ बहू, परोसो पराठे। मेरी तो जीभ लपलपा रही है कब से पराठे खाने को। जी खाइए ना ससुर जी, अच्छे से खाइए। आप लोग भी लीजिए। जैसे ही चटोरे ससुराल वाले मिर्ची से भरा पराठा खाते हैं तो सीसी करने लगते हैं। अरे मैया रे, ओहो अरे कितने तीखे पराठे बनाए हैं बहू तुमने, आज कान झंझन आ गया। हाय दैया कोई पानी दो, मेरा तो जुबान जला दिया इस जल कुकड़ी ने। अब आप लोगों को पता चला कि मैं एक टाइम में 36 तरह के पराठे कैसे बनाती थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर इसके बाद भी आप लोगों ने 36 तरह का पराठा खाना नहीं छोड़ा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। बहू की गुस्से भरी धमकी सुनकर पराठे के शौकीन ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं। माँ, हमारे ये शीशे का बेड कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब तो हम आराम से ही शीशे के बेड पर सोएंगे। अब ना ही हमें गर्मी लगेगी और ना ही दादी के पेट में दर्द होगा। कितना बड़ा बेड है ना, हम सब एक साथ आराम से सो सकते हैं इस पर। और ये शीशे की अलमारी भी कितनी ज्यादा बड़ी है ना, इससे तो हम सारे कपड़े रखेंगे। और अब तो चूहे मेरे स्कूल की टी-शर्ट को भी नहीं कुतरेंगे। आखिरकार आज हमारे घर में भी शीशे का बेड और अलमारी आई है, इसीलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ मीठा बनाए। माँ, एक काम करो ना, आप खीर बना दो। बहुत दिन हो गए आपके हाथ की खीर खाए हुए। हाँ बहू, भले ही ये लोगों की नजरों में बेड और अलमारी हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ है। जहां अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के घर में लकड़ी के फर्नीचर और सामान देखे जाते हैं, क्या वहीं इस गरीब परिवार के घर में शीशे का बेड और अलमारी थी? आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो गरीब परिवार ने अपने घर में शीशे का बेड और अलमारी लेकर आए थे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं।
माँ देखो ना, चूहे ने मेरी स्कूल की शर्ट कुतर दी। अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊंगा? एक ही तो शर्ट थी मेरे पास ले देकर, और वो भी खराब हो गई। कार्तिक बेटा, ऐसी रोती नहीं है। लाओ, मैं जल्दी से तुम्हारी शर्ट सुई धागे की मदद से सिल देती हूँ। अगर आज हमारे घर एक और अलमारी होती तो मेरी शर्ट चूहा नहीं कुतरता। देखो ना, अब मैं कैसे पहनूं ये शर्ट? हे भगवान, पीठ तो बिल्कुल अकड़ सी गई है। सोया भी नहीं जा रहा है इस जमीन पर। तो बहू जरा पैर पर तेल लगा दे, वरना सारी रात दर्द से तड़पती रहूंगी। माँ, मुझे माफ कर देना। अगर मैं ठीक ठाक कमाता तो आज आपकी ऐसी हालत में जमीन पर सोना नहीं पड़ता। जिस तरह हर गरीब परिवार में किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इस गरीब परिवार में भी एक बेड और अलमारी की जरूरत है। बिना अलमारी के आए दिन घर में चूहा सभी कपड़ों को कुतरता जा रहा है। तो वहीं अनुराधा के पेट में कई सालों से दर्द था, जिसके चलते डॉक्टर ने अनुराधा को बेड पर सोने की सलाह दी थी। लेकिन बेड न होने की वजह से हर रोज अनुराधा जमीन पर सो सोकर अपने पेट दर्द को बस बढ़ाती ही जा रही थी। माँ जी, इन्होंने जो मुझे घर का सामान लाने के लिए पैसे दिए थे वो तो मैंने यहीं रखे थे। अचानक कहाँ चले गए? कहीं चूहे ने इधर उधर कुतर के तो नहीं फेंक दिए ना? हे भगवान, राशन लाने के लिए बस वही पैसे थे। बहू, मेरी दवाई भी सुबह से नहीं मिल रही है। कमर दर्द से जान निकली जा रही है। क्या करें अब हम? अगर आज हमारे घर पर अलमारी होती ना, तो ना ही हमारा कोई सामान खोता और ना ही आपकी दवाई। हर चीज बिना अलमारी के इधर उधर पड़ी रहती है। बिना अलमारी के छोटी मोटी चीजों को भी ढूंढना पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल होता था। ऐसे ही एक रात सभी लोग जमीन पर जैसे तैसे करके सो रहे होते हैं कि तभी कार्तिक पानी पीने के लिए उठता है और अंधेरे की वजह से गलती से अपनी बहन के पैर पर गिर जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। कार्तिक, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे पैर में वैसे ही दर्द था और तू मेरे पैर पर गिर गया। माँ देखो ना। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर हम लोग बेड पर सोते तो इस तरह थोड़े ना एक दूसरे पर गिरते। जमीन पर सोने के चलते आए दिन गर्मी से सभी की हालत खराब होती, तो कभी जमीन पर रहने वाले कोई कीड़ा किसी को भी काट लेता। वैसे ही जमीन सुबह से शाम तक तपती रहती है। बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी। न जाने कीड़ा कहाँ से आ गया और पता नहीं कौन से कीड़े ने मेरे पैर पर काट लिया। देखो ना, कितना लाल हो गया है मेरा पैर। अब तो हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते। ठंड में ठंडी जमीन से कांपते रहो और गर्मी में गरीब जमीन से तड़पते रहो, और बारिश में तो पूछो ही मत। अरे बहू, परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। मैं तेरे लिए हल्दी का लेप बना कर ले आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिना अलमारी के सारे कपड़े पोटली में बंधे रहते थे, जिनके चलते सारे कपड़े हमेशा सिकुड़े हुए रहते थे। गरीब परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कपड़ों पर इस्त्री करवा लें, और वो सब ऐसे ही सुकरे हुए कुर्ते पहनकर अपने काम पर जाते, तो बाकी मजदूर उनका काफी मजाक उड़ाते। अरे योगेश भाई साहब, माना कि आप गरीब हो और हम भी गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कैसे भी कपड़े पहन कर आ जाओ। कम से कम कपड़ों पर इस्त्री तो करवा लेते। तुम तो हमसे भी गए गुजरे और गरीब मजदूर लग रहे हो। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। शोभा घर का राशन लेने के लिए दुकान गई होती है कि तभी राशन लेकर आते हुए शोभा को रास्ते में एक दुकान, जिसके अंदर शीशे के कई तरह के सामान बन रहे थे, जैसे बर्तन, टेबल, कवर, ये सब देखकर शोभा। पहले मेरे भी पति इसी तरह शीशे की फैक्ट्री में काम करते थे। जब तक वो फैक्ट्री में काम करते रहे, तब तक हमारे घर की हालात कितनी ज्यादा ठीक थी। अगर आज भी वो इस फैक्ट्री में काम करती तो हमारे घर में भी आज बेड और अलमारी होती। शोभा उदास होकर घर आती है और सारी बात योगेश को बताती है। उस शीशे की फैक्ट्री में काम करते करते मैंने जो नई बेड और अलमारी के लिए पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, मालिक ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी और सारे पैसे घर खर्चे में ही चले गए। पता है शोभा, मैंने शीशे से कितने सुंदर सुंदर बर्तन, सजावट के सामान, टेबल और एक बार तो बच्चे के खेलने के लिए एक छोटी सी कपड़ों की अलमारी भी बनाई थी। योगेश की इस बात को सुन शोभा को याद आता है कि जब वो उस शीशे की दुकान को देख रही थी, तब वहां का सेठ काफी बड़े बड़े शीशे के टुकड़ों को मजदूरों के हाथों से फेंकवा रहा था, जिसे देख शोभा को एक आइडिया आता है। इसका मतलब तो आप शीशे का बेड भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने एक बार एक बच्चे के लिए बनाया था। उसकी गुड़िया के लिए उसे एक बेड चाहिए था, तो उसके माँ बाप ने मुझसे शीशे का बेड बनवाया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे, आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिस तरह अपने बच्चों के लिए अलमारी और बेड बनाया, ठीक उसी तरह हमारे लिए भी अलमारी और बेड बना सकते हैं।
उस दुकान के मालिक ने बड़े बड़े शीशे के टुकड़े यूं ही फेंकवा दिए थे। अगर आप उन चीजों के टुकड़ों से बेड और अलमारी बना सकें तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अरे हाँ, ये चीज पहले क्यों नहीं सोची मैंने। योगेश आसपास की जगह से शीशे के छोटे बड़े टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर लाकर उनका कटाई करता है। आप कब से अकेले ही काम करने लगे हुए हैं, मैं भी आपकी कुछ मदद करूं? मैं भी शीशे को काटती हूँ। ठीक है, लेकिन आराम से, कहीं अपनी उंगली मत काट लेना। शोभा योगेश के साथ मिलकर शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को काटती है और स्केच की मदद से उनके ऊपर डिजाइन भी बना देती है। अरे वाह शोभा, तुमने तो शीशे पर काफी अच्छा डिजाइन बनाया है। अब तो मैं इसी तरह की डिजाइन का बेड बनाऊंगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा बेड बनाइएगा, इतने सारे लोग हैं, सब आराम से सो सकें, इस हिसाब से बनवाइएगा। शोभा भी योगेश की जितनी ही हो सके उतनी ज्यादा मदद करती है। तकरीबन योगेश को शीशे का बेड और अलमारी बनाने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। कभी कभी तो योगेश बेड और अलमारी बनाते हुए अपना हाथ भी काट लेता था। हे भगवान योगेश, आपके हाथ से तो कितना खून निकल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है ना आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करते हुए। अपनों के लिए मेहनत करने में कैसी परेशानी, मैं तो खुश हूँ और ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। तुम परेशान मत हो। 2 हफ्ते के बाद आखिरकार योगेश शीशे की अलमारी और बेड बनाकर तैयार कर देता है। अपने गरीब घर में सुंदर से शीशे की अलमारी और इतना बड़ा शीशे का बेड देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद अब शोभा सबके लिए खीर बनाती है, जिसे सब काफी शौक से खाते हैं और अब पूरा परिवार उस शीशे के बेड और अलमारी का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। मैंने शीशे की अलमारी में अपने सारे कपड़े और स्कूल की यूनिफॉर्म रख दी है। अब कोई भी चूहा मेरे कपड़ों को नहीं खाएगा। और मैंने तो अलमारी में अपनी गुड़िया रानी भी रख दी है और वो इधर उधर कभी नहीं होगी। बहू, मुझे तो लगा कि इस शीशे के बेड पर मैं नहीं सो पाऊंगी, लेकिन तूने जो ये मुलायम गद्दा बनाया कपड़े का, इस पर काफी अच्छी नींद आ रही है मुझे, और अब तो मेरी पीठ में भी बिल्कुल दर्द नहीं है। माँ जी, ये गद्दा खास तौर पर मैंने आपके दर्द के लिए बनाया था, अब आप आराम से सो सकती हैं। शोभा के घर में शीशे का बेड और अलमारी देख उसके पड़ोसी ने भी काफी ज्यादा हैरानी होती है और काफी ज्यादा तारीफ भी करती हैं। तुम्हारी शीशे की अलमारी और बेड तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। पता है मेरा बेड पूरे 30,000 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे शीशे के बेड के सामने तो कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारा पति मेरे लिए भी एक शीशे का ऐसा ही बेड बनवा देगा? मुझे तो बिल्कुल शीशे की ऐसी ही अलमारी चाहिए। मैं इस अलमारी को हॉल में रखूंगी और उसमें अपनी नई क्रॉकरी का सेट भी रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज शाम को जब वो आ जाएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या बनवाना है। योगेश को काफी अच्छा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही महीनों में अब योगेश की खुद की शीशे की दुकान होती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी